आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें तकरीबन मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को लास्ट चैप्टर इसका समझाती हूँ, डेसिमल चैप्टर नंबर 4 में। बस तकरीबन जो आप लोगों को मेन चीज़ें थी ना, मैंने आप लोगों को वो चीज़ समझाई है। ठीक है, तो आज हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल जो है ना, एक पॉइंट्स को कहते हैं, यानी ये जो पॉइंट्स होता है ना, इसको हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, इस डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल का मतलब होता है टेंथ, यानी कि आप लोग जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करके आप उसके अंदर डेसिमल लगाकर एक नंबर 0 ले लेना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1/10 है, फॉर एग्जाम्पल बात की है मैंने, 1/10 है, तो 1/10 के अंदर आप लोग क्या करोगे बच्चों? अब मैं इसको कह रही हूँ कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो मैंने आपको कहा कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? रफ कॉलम बनाएंगे। एक रफ कॉलम बनाते हैं और 1 को अंदर लिखते हैं और 10 को बाहर। हमेशा एक बात दिमाग में रखिए, हमेशा की बात बता रही हूँ, कभी ये नहीं कह रही कि अभी ये 4 की ये 5 की, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 है, इस 1 को आप लोग डिवाइड के अंदर लिखते हैं। हमेशा ऊपर वाला यानी नॉमिनेटर वाला नंबर जो होता है वो डिवाइड के अंदर जाता है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया? 1 को कहाँ लिखा? अंदर, और 10 को बाहर। ठीक है, आप देखें कि 10 बड़ा है और 1 तो बहुत छोटा है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते इसका, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डेसिमल ये कहता है कि ऊपर डेसिमल लगाएं और नीचे 0, अंदर 0 बढ़ा दें। ठीक है, मैंने क्या किया? पहले मैंने डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद मैंने एक 0 का इजाफा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मुझे जरूरत ये पड़ जाए कि मुझे एक और 0 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिर दोबारा डेसिमल नहीं लगाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी? ऊपर एक 0 लगाकर नीचे एक 0 बढ़ाऊंगी। ये वो उस वक्त की बात है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? 10 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं, तो 10 1 जा 10 में से 10 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास पॉइंट से डेसिमल से पहले अगर आप 0 लगा दें, तो 0 जो है वो लेफ्ट हैंड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो लेफ्ट हैंड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आपके पास क्या आया? आपका आंसर आया 0.1, यानी 0 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल लिखेंगे इसको हम पढ़ेंगे 0.1, इसको हम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग कि डेसिमल लगाया किस तरीके से जाता है। ये वो नंबर था जो आप लोगों को मैंने कहा कि 1/10 को ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास, अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास 2 नंबर है। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत सारी चीजें होती है डेसिमल के अंदर भी। अच्छा, डेसिमल का रूल्स ये होता है कि डेसिमल जो है ना, अगर आपके पास प्लस कर रहे हैं ना आप डेसिमल में, जैसे 26.23 प्लस कर दें 2.34 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग देखा करें कि यहाँ पर डेसिमल से पहले 2 नंबर है, यहाँ पर डेसिमल से पहले 1 नंबर है। तो डेसिमल से पहले अगर आपके पास यहाँ पर 2 नंबर हो, यहाँ पर डेसिमल से पहले 1 नंबर है, तो आप लोगों को रूल क्या कहता है, मेथड क्या कहता है कि डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल हर सूरत में लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर 26.23 लिखा आप लोगों ने, फिर क्या किया? अब देखें कि ये पॉइंट से पहले 1 नंबर है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट से यहाँ पर लगा दूं तो 1 नंबर कहाँ गया? यहाँ। तो ये नंबर, इसके नीचे मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि इस डेसिमल के बाद पहले इस डेसिमल को मैंने डेसिमल के नीचे लगाया, और पॉइंट के मतलब डेसिमल के बाद पहले मैंने क्या लगा दिया? 2। तो ये वाला नंबर जो आपके लेफ्ट हैंड का नंबर होगा वो स्किप हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास 3 नंबर है, तो आपके पास उल्टे हाथ के राइट हैंड के 2 नंबर, लेफ्ट हैंड के 2 नंबर क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे, और तीसरे नंबर के नीचे आप लोगों को 2 लगाना होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि आप लोग अगर यहाँ पर डेसिमल से पहले 1 नंबर है, तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड का नंबर जो है वो उसको हटा के और नंबर के नीचे नंबर लिखें और डेसिमल के नीचे डेसिमल। क्लियर हो गई? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? हमारा डेसिमल के नीचे अगर डेसिमल नहीं लगाएंगे तो फिर हम क्या होगा कि हम लोग यहाँ लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो हमारा सीक्वेंस नहीं बना ना, हमारा आंसर भी रॉन्ग आएगा। अब हमारी समझ में नहीं आएगा कि हम डेसिमल लगाएं कहाँ। तो बच्चों क्लियर हो गई ये बात कि
आप लोग जो है ना क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। तो अगर डेसिमल के से पहले यहाँ पर 1 नंबर है और यहाँ पर डेसिमल से पहले 2 नंबर है, तो आप लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड का ये जो 26 है ना, इसका लेफ्ट हैंड का पहला नंबर क्या है 2 और राइट हैंड का पहला नंबर क्या है 6। तो आप 2 को जो है ना हटा दोगे, यानी 2 को हटा दोगे और यहाँ पर 6 के नीचे क्या लगा दोगे 2 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 34। ठीक है, तो आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आराम से इजीली आंसर आ गया। ठीक है, यही बात है ना। और इसी तरीके से जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मैं डेसिमल के सारे रूल्स बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर जिंदगी दी अल्लाह ताला ने, तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सारी चीजों को लेकर आप लोगों को आगे क्लासेस की तरफ लेके चल रही हूँ। ठीक है, अगर मैं एक ही चीज आप लोगों को बार बार समझाऊंगी तो उस वक्त मजा नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे मिस एक ही बात समझाती रहती हैं। तो इस ज्यादा अच्छा समझने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। देखिए, मुझे आपके सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो जब मुझे देखेंगे और मुझे पसंद करेंगे ना, तभी तो मजा आएगा बात काम करने में। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले मुझे सब्सक्राइब करेंगे, देन मेरा चैनल, मेरी वीडियोस को देखेंगे कि वीडियोस के अंदर इसने समझाया क्या है। वह अभी देखें, मैंने आप लोगों को प्लस का रूल्स बताया था, प्लस का रूल समझ में आ गया आप लोगों के। इसी तरीके से मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल भी समझाती हूँ, इसी तरीके से मैं आपको डिवाइड का रूल भी समझाती हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप समझते जाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आती जाएगी कि मतलब हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आपने प्लस का रूल समझ लिया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 23.54 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 23 से। अब आप देख रहे हैं एक बात कि आपके पास लेफ्ट हैंड वाली जो वैल्यूज है उसके अंदर डेसिमल है, लेकिन राइट हैंड वाली वैल्यू के पास डेसिमल नहीं है। कोई ऐसा नंबर जिसके पास डेसिमल नहीं होता तो उसके लास्ट वाले नंबर के आखिर में डेसिमल छुपा हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा, अगर मैं 23 मैंने लिखा है ना, 23 में आप लोग देख रहे हैं कि 23 के पास कोई डेसिमल नहीं है। अगर मुझे कहा जाए कि डेसिमल लगाएं तो मैं ये लास्ट के अंदर डेसिमल लगाऊंगी इस 3 के बाद, क्योंकि 3 जो है वो इसका लास्ट नंबर है। ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, 23.54 इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 23 से। इसमें मल्टीप्लाई करते वक्त कोई ऐसा बात नहीं होती है, जब हम प्लस कर रहे होते हैं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम प्लस की तरफ जाते हैं तो फिर मैं उस वक्त डेसिमल लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से लगाते हैं। अभी सिंपल हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप डेसिमल को इग्नोर करें और मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 3 4 12 का 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16 1 कैरी। अभी मैंने डेसिमल को इग्नोर कर दिया, 3 3 9 और 1 10 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। अभी बेटा देखें आप लोग, मैंने इस लाइन में कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगाया, जबकि मल्टीप्लाई करते वक्त मेरे पास यहाँ पर डेसिमल आया था, लेकिन आप लोग डेसिमल अभी नहीं लगाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को अगेन अगेन समझा रही हूँ। अभी हम पहले नंबर के नीचे मल्टीप्लीकेशन का साइन डाला, फिर मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8, 2 5 10 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 और 2 2 4। अब मैं आपका क्या करने जा रही हूँ, इन दोनों को प्लस करने जा रही हूँ। आप लोगों को पता है ना बेटा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, आप लोग को वही रूल्स है जो ऐसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 के नीचे 2 लगा देंगे, 6 में 8 प्लस करते हैं तो 12 13 14 आता है, 14। ठीक है, 14 का 4 1 कैरी। अब ये 0 के ऊपर कैरी चला गया, तो ये इस नंबर के बाद क्या है 0 है, तो हम 14 पूरा का पूरा भी लगा सकते हैं। ये भी एक रूल होता है कि अगर यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने के बाद कोई एक नंबर कैरी जाता है और उस नंबर के बाद 0 है, तो आप लोग 1 जो भी कैरी जाएगा वो फौरन नीचे ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है 0 है। अब ये किसी से प्लस नहीं होगा, तो ये 1 वापस नीचे आ गया। तो 7 और 7 14 1 कैरी और 4 और 1 5। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब आप पूछेंगे डेसिमल कहाँ लगाना है, तो मैं अगर आपको कहूं कि ये 2 नंबर, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, छोड़ दें, ये 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएं, तो मैं यहाँ पर भी राइट हैंड से काउंटिंग करूंगी 1 2 नंबर के बाद क्या लगा दूंगी डेसिमल। तो मैं ये बताऊंगी कि ये 2 नंबर के बाद डेसिमल थे, तो मैंने 2 नंबर के बाद क्या लगा दिया डेसिमल। अगर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, जैसे मैं आपको कहूँ 2.3, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी पॉइंट, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, और इस डेसिमल और इस डेसिमल के दरमियान कितने नंबर है भाई, 1 2 3 नंबर है, तो 3 अदद के बाद
मल्टीप्लाई डेसिमल की साइन डालूंगी। क्लियर हो गई ये बात। मल्टीप्लाई करते वक्त हम कैसे डेसिमल डालेंगे कि नीचे वाले डेसिमल और ऊपर वाले डेसिमल के बीच में जितने भी नंबर है, बाद की बात नहीं कर रही हूँ, डेसिमल से पहले मेरे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं मैं उनको काउंट करूंगी। 1 2 3 नंबर है, 3 नंबर के बाद हमने क्या डाल दिया, डेसिमल। सिंपल हो गया। अब अगर आपके पास डेसिमल यहाँ पर नहीं है और आपके पास ऊपर डेसिमल है तो आप देखें कि सिर्फ 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो आप यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल डाल देंगे। क्लियर हो गई ना ये बात कि मल्टीप्लाई करते वक्त हमारा रूल क्या हो जाता है और प्लस करते वक्त हमारा रूल क्या होता है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग जो है वो डिवाइड की फॉर्म में जैसे अपाउंड जिसे उसमें आप लोग डेसिमल लगाएं, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ 23.54 और डिवाइडेड बाय अच्छा चले अपाउंड 10.2, ठीक है 10.2। तो अगर ऊपर भी डेसिमल है और नीचे भी डेसिमल है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले डेसिमल से नीचे वाला डेसिमल क्या कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी। ये उस सूरत में होगा जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ डेसिमल दिया गया हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे डेसिमल है तो फिर हम क्या करेंगे, मैं वो भी तरीका बता देती हूँ आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कोई भी लाइन आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से करने से आप बहुत सारे पॉइंट से रह जाते हैं और फिर वो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स करते हैं। तो देखें फॉर एग्जाम्पल 10 है, अगर मुझे यहाँ से डेसिमल हटाना है, मुझे ये डेसिमल बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगी कि ये डेसिमल हटा दिया मैंने। इस डेसिमल के बाद देखिए कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 जीरो बढ़ा दूंगी। ठीक है, नीचे मैंने अगर ऊपर से डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे उतने ही नंबर लगाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो मैं नीचे फौरन 2 जीरो बढ़ा दूंगी। अगर ऊपर डेसिमल के बाद 3 नंबर थे तो मैं नीचे 3 जीरो बढ़ाऊंगी। यानी डेसिमल में हम लोग इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेथड आप लोगों की समझ में आ रहा है कि हम लोग को किस तरीके से डेसिमल में हम लोग के पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में क्या रूल्स हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या रूल्स होता है। अगर फर्ज करें आपके पास डिवाइड में इस तरीके से अपाउंड की फॉर्म में नहीं दिया गया और डिवाइड आपको इस तरीके से दिया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल 98.54, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है। अब मैं ये वाला डिवाइड भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि क्लास 4 में मैं ये चैप्टर 2 जो डेसिमल जो है ना वो लास्ट समझा रही हूँ। कल इंशाल्लाह हम लोग क्लास 5 का मैथ क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कवर करेंगे। तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 9 में से 8 को माइनस किया बचा 1, ऊपर से तो आ रहा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 पूरा पूरा हो गया। अब देखें ये 5 उतारने से पहले 5 से पहले मुझे क्या नजर आ रहा है, डेसिमल नजर आ रहा है। अभी 5 उतारने से पहले मुझे क्या चीज नजर आ रही है बच्चों, ये डेसिमल नजर आ रहा है। तो ये डेसिमल पहले ऊपर जाएगा फिर 5 नीचे आएगा। समझ में आ गई ये बात। क्या हुआ, डिवाइड में हम लोग थोड़ा सा चेंज हो गया ना, पहले यहाँ पर रूल अलग था, डिवाइड करते हुए रूल अलग है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है और प्लस का रूल अलग है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि ये 5 उतारने से पहले डेसिमल है, डेसिमल को मैं भेजूंगी ऊपर और 5 को उतारूंगी नीचे। ठीक है, अब हम लोग मजीद करते हैं, 2 2 जा 4 और 5 में से 4 को माइनस किया बचा 1, ऊपर से उतारा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 49.27 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा नंबर अंदर वाला आ जाएगा, जैसे वो डेसिमल के साथ है। क्लियर हो गई हमारी बात। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा बच्चों। मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है कि सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो समझ लें, और समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।